नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय सामाजिक, धार्मिक एवं पुनर्जागरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं अब। किसने धर्म परिवर्तन को भारत के आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण का हथियार माना? ख विलियम विल्बरफोर्स, ख चार्ल्स ग्रांट, घ डेविड हेयर, घ ख और ख दोनों। सही उत्तर है इसका घ, ख और ख दोनों। विलियम विल्बरफोर्स और चार्ल्स ग्रांट ने धर्म परिवर्तन को भारत के आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण का हथियार माना। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार ने भारत में सबसे पहले किस प्रथा को समाप्त किया? क दास प्रथा, ख बाल हत्या, घ सती प्रथा, घ निरक्षरता। सही उत्तर है इसका ख बाल हत्या। ब्रिटिश सरकार ने भारत में सबसे पहले बाल हत्या को समाप्त किया। अगला प्रश्न, धार्मिक सुधारों के क्षेत्र में आने वाले मुख्य विषय कौन से थे? क मूर्ति पूजा तथा बहुदेववाद, ख धार्मिक अंधविश्वास, घ पंडितों द्वारा शोषण, घ उपयुक्त सभी। सही उत्तर है इसका घ उपयुक्त सभी। धार्मिक सुधारों के क्षेत्र में आने वाले मुख्य विषय मूर्ति पूजा तथा बहुदेववाद, धार्मिक अंधविश्वास तथा पंडितों द्वारा शोषण था। अगला प्रश्न, सुधार की सबसे पहली अभिव्यक्ति बंगाल में किसके द्वारा प्रारंभ की गई? क राजा राम मोहन राय, ख देवेंद्रनाथ टैगोर, घ राधाकांत देव, घ डेविड हेयर। सही उत्तर है इसका क राजा राम मोहन राय द्वारा सुधार की सबसे पहली अभिव्यक्ति बंगाल में शुरू की गई। अगला प्रश्न, कायस्थ सभा नामक जातिगत आंदोलन का विस्तार क्षेत्र कहाँ था? क बंगाल, ख पंजाब, ग उत्तर प्रदेश, ख मध्य प्रदेश। सही उत्तर है इसका ग उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कायस्थ सभा नामक जातिगत आंदोलन का विस्तार क्षेत्र था। अगला प्रश्न, सरीन सभा नामक जातिगत आंदोलन किस राज्य में विस्तृत था? क तमिलनाडु, ख केरल, ग पंजाब, घ बिहार। सही उत्तर है इसका ग पंजाब। पंजाब में सरीन सभा नामक जातिगत आंदोलन विस्तृत था। अगला प्रश्न, पिछड़ी जातियों के सुधार आंदोलनों में कौन प्रमुख है? ख महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज, ख केरल में नारायण धर्म परिचालन सभा, घ बंगाल में आत्मीय सभा, घ क और ख दोनों। इसका सही उत्तर घ क और ख दोनों। पिछड़ी जातियों के सुधार आंदोलनों में महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज और केरल में नारायण धर्म परिचालन सभा महत्वपूर्ण थे। अगला प्रश्न, सामाजिक कार्यों द्वारा सामाजिक धार्मिक परंपराओं में सुधार के समर्थक कौन थे? क ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ख आर्य समाज, घ रामकृष्ण मिशन, ख उपरोक्त सभी। सही उत्तर इसका घ उपरोक्त सभी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन सामाजिक और धार्मिक कार्य परंपराओं में सुधार के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में से निम्न में से कहाँ धर्म पर निर्भरता कम थी? क बंगाल, ख महाराष्ट्र, घ केरल, घ तमिलनाडु। सही उत्तर इसका ख महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में से महाराष्ट्र में धर्म पर निर्भरता कम थी। अगला प्रश्न, किसका मानना था कि यदि धर्म ने सुधारों की अनुमति नहीं दी तो धर्म को ही बदल दो? क राजा राम मोहन राय, ख गोपाल हरि देशमुख, घ महादेव गोविंद रानाडे, घ लाला लाजपत राय। सही उत्तर इसका ख गोपाल हरि देशमुख का ऐसा मानना था कि यदि धर्म ने सुधारों की अनुमति नहीं दी तो धर्म को ही बदल दो। अगला प्रश्न, तुहाफत उल मुहिद्दीन किसकी रचना है? ख राजा राम मोहन राय, ख सर सैयद खान, घ मौलाना शिबली नुमानी, घ केशव चंद्र सेन। सही उत्तर इसका क राजा राम मोहन राय। तुहाफत उल मुहिद्दीन की रचना 1905 में राजा राम मोहन राय ने की। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय ने किसे समर्थन दिया जिसने कलकत्ता में 1817 में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की? क केशव चंद्र सेन, ख डेविड हेयर, घ डेरोजियो, घ देवेंद्रनाथ टैगोर। सही उत्तर इसका ख डेविड हेयर। राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर को समर्थन दिया जिसने कलकत्ता में 1817 में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की। अगला प्रश्न,
राजा राम मोहन राय ने किस वर्ष वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जिसमें भारतीय तथा पाश्चात्य दोनों ही प्रकार के अध्ययनों की सुविधा थी? क 1816, ख 1820, ग 1825, ग 1829। सही उत्तर इसका ग 1825 में राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जिसमें भारतीय तथा पाश्चात्य दोनों ही प्रकार के अध्ययनों की सुविधा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली पत्रिका का प्रकाशन किया? क गीतासार, ख संवाद कौमुदी, ग वेद भाष्य, ग वेद भाष्य भूमिका। सही उत्तर है इसका ख संवाद कौमुदी बंगाली पत्रिका का प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने किया। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय ने किस वर्ष प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक एवं दार्शनिक संदेश को उसकी चमत्कारिक कहानियों से अलग करने की कोशिश की थी? क 1820, ख 1822, ख 1829, घ 1826। सही उत्तर है इसका क 1820 में राजा राम मोहन राय ने प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक एवं दार्शनिक संदेश को उसकी चमत्कारिक कहानियों से अलग करने की कोशिश की थी। अगला प्रश्न, देवेंद्र नाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रसार के लिए किस वर्ष तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की? क 1832, ख 1844, ग 1839, ग 1849। सही उत्तर इसका ग 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज को एक ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का श्रेय किसे? क देवेंद्र नाथ टैगोर, ख केशव चंद्र सेन, क आत्माराम पांडुरंग, ग अक्षय कुमार दत्त। सही उत्तर इसका क देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को एक ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का श्रेय है। अगला प्रश्न, किसकी शक्ति, वाक्पटुता तथा उदारवादी विचारों ने ब्रह्म समाज को लोकप्रिय बनाया तथा इसकी शाखाएं बंगाल से बाहर उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में खोल दी गई? क देवेंद्र नाथ टैगोर, ख केशव चंद्र सेन, घ बी एम मालावरी, घ उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका ख केशव चंद्र सेन ने वाक्पटुता तथा उदारवादी विचारों से ब्रह्म समाज को लोकप्रिय बनाया तथा इसकी शाखाएं बंगाल से बाहर उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में खोल दी। अगला प्रश्न, देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज से आचार्य की पदवी से निकाल दिए जाने पर केशव चंद्र सेन ने एक नवीन ब्रह्म समाज का गठन किया, उसका नाम क्या था? क आदि ब्रह्म समाज, ख साधारण ब्रह्म समाज, ग भारतीय ब्रह्म समाज, घ उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका क आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। अगला प्रश्न, देवेंद्र नाथ टैगोर ने किस वर्ष ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला? क 1840, ख 1842, ग 1843, ग 1849। सही उत्तर इसका ग 1843 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला। अगला प्रश्न, 1878 में केशव चंद्र सेन के अधिकतर अनुयायियों ने उनसे अलग होकर एक नया ब्रह्म समाज बना लिया, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया? क भारतीय ब्रह्म समाज, ख साधारण ब्रह्म समाज, ग आदि ब्रह्म समाज, घ निराकार ब्रह्म समाज। सही उत्तर है इसका ख साधारण ब्रह्म समाज। 1878 में केशव चंद्र सेन के अधिकतर अनुयायियों ने उनसे अलग होकर साधारण ब्रह्म समाज बना लिया। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र में किस वर्ष परमहंस सभा के नाम से एकेश्वरवादी समाज का शुभारंभ हुआ? क 1840, ख 1849, घ 1861, घ 1869। इसका सही उत्तर है ख 1849 में महाराष्ट्र में परमहंस सभा के नाम से एकेश्वरवादी समाज का शुभारंभ हुआ। अगला प्रश्न, सन 1867 में किसने बम्बई प्रार्थना समाज नामक एक शक्तिशाली एकेश्वरवादी संगठन की स्थापना
की? क डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, ख बी एम मालावरी, ग केशव चंद्र सेन, ग गोपाल हरि देशमुख। इसका सही उत्तर है क डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने बम्बई प्रार्थना समाज नामक एक शक्तिशाली केशववादी संगठन की स्थापना की। अगला प्रश्न, किसने 1849 में कलकत्ता में स्थापित बेथुन स्कूल के सचिव के रूप में महिला शिक्षा आंदोलन के नेतृत्व में केंद्रीय भूमिका निभाई? क ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ख विवेकानंद, ग स्वामी दयानंद सरस्वती, ग डी.के. कर्वे। इसका सही उत्तर है क ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कलकत्ता में स्थापित बेथुन स्कूल के सचिव के रूप में महिला शिक्षा आंदोलन के नेतृत्व में केंद्रीय भूमिका निभाई। अगला प्रश्न, विवेकानंद नरेंद्र नाथ दत्त किस वर्ष शिकागो अमेरिका गए, जहां उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया? क 1891, ख 1893, ग 1895, ग 1897। इसका सही उत्तर ख 1893 में विवेकानंद नरेंद्र नाथ दत्त शिकागो अमेरिका गए जहां उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। अगला प्रश्न, विवेकानंद ने किस वर्ष मानवतावादी व समाज सेवा कार्य चलाने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? क 1891, ख 1893, ग 1896, ग 1899। इसका सही उत्तर ग 1896 में मानवतावादी व समाज सेवा कार्य चलाने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 में विवेकानंद ने की। अगला प्रश्न, कौन वंदे मातरम के पहले संपादक थे? क रविंद्रनाथ टैगोर, ख बाल गंगाधर तिलक, ग अरविंद घोष, घ एस.एन. मजूमदार। इसका सही उत्तर है ग अरविंद घोष वंदे मातरम के पहले संपादक थे। अगला प्रश्न, किसने कहा था कि जहाँ तक बंगाल का संबंध है हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं? क रविंद्रनाथ टैगोर, ख महात्मा गांधी, ग सुभाष चंद्र बोस, घ राजगोपालाचारी। इसका सही उत्तर ग सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जहाँ तक बंगाल का संबंध हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। अगला प्रश्न, 19वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में हिंदू धर्म और समाज में सुधार का काम किसने किया? क ब्रह्म समाज, ख प्रार्थना समाज, ग रामकृष्ण मिशन, घ आर्य समाज। इसका सही उत्तर घ आर्य समाज ने 19वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में हिंदू धर्म और समाज में सुधार का काम किया। अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में कहाँ पर की? क अमृतसर, ख कलकत्ता, ग मुंबई, घ दिल्ली। इसका सही उत्तर है ग मुंबई में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्वामी दयानंद सरस्वती किसके शिष्य थे? क स्वामी श्रद्धानंद, ख स्वामी विरजानंद, ग स्वामी दर्शानंद, घ रामकृष्ण परमहंस। इसका सही उत्तर है ख स्वामी विरजानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती स्वामी विरजानंद सरस्वती के शिष्य थे। अगला प्रश्न, पुनः वेद की ओर चलो को नारा किसने लगाया था? क स्वामी दयानंद सरस्वती, ख स्वामी विवेकानंद, घ रामकृष्ण परमहंस, घ देवेंद्रनाथ टैगोर। इसका सही उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने पुनः वेद की ओर चलो का नारा लगाया था। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस वर्ष झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए पाखंड खंडिनी पताका लहराई? क 1863, ख 1866, ग 1869, ग 1875। इसका सही उत्तर है क 1863 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए पाखंड खंडिनी पताका लहराई। अगला प्रश्न, लाहौर में आर्य समाज की स्थापना कब हुई जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ? क 1873, ख 1875, ग 1873, ग 1890।
इसका सही उत्तर ग 1877 में लाहौर में आर्य समाज की स्थापना हुई, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने हिंदू समाज के दलित, बहिष्कृत एवं अन्य गैर हिंदुओं को हिंदू धर्म में परिवर्तित करने के लिए शुद्धि आंदोलन का सूत्रपात किया? क स्वामी विवेकानंद, ख महादेव गोविंद रानाडे, ग स्वामी दयानंद सरस्वती, ग देवेंद्रनाथ टैगोर। इसका सही उत्तर ग स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदू समाज के दलित, बहिष्कृत एवं अन्य गैर हिंदुओं को हिंदू धर्म में परिवर्तित करने के लिए शुद्धि आंदोलन का सूत्रपात किया। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित सत्यार्थ प्रकाश किसकी जन सामान्य की भाषा में लोकप्रिय व्याख्या है? क वेदों की, ख उपनिषदों की, ग पुराणों की, ग ब्राह्मण ग्रंथों की। इसका सही उत्तर क वेदों की। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित सत्यार्थ प्रकाश वेदों की लोकप्रिय व्याख्या है। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रयासों से अनेक शिक्षण संस्थाएं स्थापित की गई। इनमें से अधिकांश संस्थाएं किस राज्य में सीमित थी? क पंजाब, ख बंगाल, ग महाराष्ट्र, ग गुजरात। इसका सही उत्तर क पंजाब। स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रयासों से अनेक शिक्षण संस्थाएं स्थापित की गई। उनमें से अधिकांश संस्थाएं पंजाब राज्य में सीमित थी। अगला प्रश्न, आर्य समाज के अनुयायियों द्वारा परंपरागत पद्धति से शिक्षा देने के लिए 1902 में गुरुकुल विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। क इलाहाबाद में, ख बनारस में, ग हरिद्वार के नजदीक कांगड़ी में, ग हिमाचल प्रदेश के मंडी में। इसका सही उत्तर ग हरिद्वार के नजदीक कांगड़ी में आर्य समाज के अनुयायियों द्वारा परंपरागत पद्धति से शिक्षा देने के लिए 1902 में गुरुकुल विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद किसे मनगढ़ंत कथाओं का समुच्चय मानते थे? क वेद, ख ब्राह्मण ग्रंथ, ग उपनिषद, ग पुराण। इसका सही उत्तर घ पुराण को स्वामी दयानंद सरस्वती मनगढ़ंत कथाओं का समुच्चय मानते थे। अगला प्रश्न, आर्य समाज के सिद्धांतों का आधार ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखा गया? क बंगाली, ख संस्कृत, ग हिंदी, घ मराठी। इसका सही उत्तर ग हिंदी। आर्य समाज के सिद्धांतों का आधार ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोसॉफिकल सोसाइटी समाज की स्थापना 1875 में अमेरिका में किसने की थी? क मैडम H.P. ब्लावत्स्की, ख कर्नल H.S. ओलकोट, घ एनी बेसेंट, घ क और ख दोनों। इसका सही उत्तर घ क और ख दोनों। मैडम H.P. ब्लावत्स्की और कर्नल H.S. ओलकोट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी समाज की स्थापना 1875 में अमेरिका में की। अगला प्रश्न, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्य कार्यालय कहाँ था? क मद्रास के समीप अडियार, ख मुंबई, ग सैन फ्रांसिस्को, घ न्यूयॉर्क। इसका सही उत्तर क मद्रास के समीप अडियार में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्य कार्यालय था। अगला प्रश्न, किसने बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की, जो आगे चलकर एक कॉलेज में और अंततः 1915 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया? क एनी बेसेंट, ख मदन मोहन मालवीय, ग जॉर्ज अरुंडेल, ग उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की, जो आगे चलकर एक कॉलेज में और बाद में 1915 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र में बौद्धिक आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? क दादोबा पांडुरंग तारखड़कर, क ख गोपाल हरि देशमुख, ग बाल शास्त्री जाम्बेकर, घ उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है ग बाल शास्त्री जाम्बेकर महाराष्ट्र में बौद्धिक आंदोलन के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न, इंडियन मुसलमान पुस्तक के रचनाकार कौन है? क सर सैयद अहमद खान, ख W.W. हंटर, घ वैलेंटाइन सिरोल, ख जेम्स मिल। इसका सही उत्तर ख W.W. हंटर इंडियन मुसलमान पुस्तक के रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? क लखनऊ,
ख सिंध, ग पटना, घ अलीगढ़। इसका सही उत्तर है ग पटना। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। अगला प्रश्न, अहमदिया आंदोलन जो कि पंजाब के गुरदासपुर जिले के कादिया नगर से आरंभ हुआ था के संस्थापक कौन थे? क सैयद अहमद, ख शाह मोहम्मद, ग मौलाना अब्दुल हई, घ मिर्जा गुलाम अहमद। इसका सही उत्तर है घ मिर्जा गुलाम अहमद। अहमदिया आंदोलन जो कि पंजाब के गुरदासपुर के कादिया नगर से आरंभ हुआ था के संस्थापक थे। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष सिख गुरुद्वारा एक्ट पास किया? क 1921, ख 1924, ग 1922, घ 1933। इसका सही उत्तर है ग 1922 में ब्रिटिश सरकार ने सिख गुरुद्वारा एक्ट पास किया। अगला प्रश्न, शिवदयाल साहेब ने 1861 में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना कहाँ की थी? क लाहौर, ख मुल्तान, ग लखनऊ, घ आगरा। इसका सही उत्तर है घ आगरा। आगरा में शिवदयाल साहेब ने 1861 में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, शिवनारायण अग्निहोत्री ने संयुक्त प्रांत में किस संस्था की स्थापना की थी? क वेद समाज, ख देव समाज, ग साधारण धर्म समाज, घ शिव सभा। इसका सही उत्तर है ख देव समाज की स्थापना शिवनारायण अग्निहोत्री ने संयुक्त प्रांत में की थी। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।